साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मदरसा बोर्ड को लेकर जो सुनवाई चल रही थी, उसमें कई पार्टियां इसमें शामिल हो गई। दूसरे हमारे टीचर इस बात को लेकर लगातार फ़ोन कर रहे थे कि हाई कोर्ट में जो मामला लंबित है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। साथियों, आज सब इन बातों पर विचार विमर्श होगा, बात होगी। और जो स्कीम को लेकर बातचीत चल रही थी माननीय मंत्री महोदय द्वारा कि स्कीम को किस तरह से चलाया जाए, उस पर भी मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ। साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आप लोगों को ये बता दूं कि जो मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में लंबित है, यानी कि पेंडिंग में है इस वक्त, जो लिस्टिंग चला गया है उस पर पैरोकारी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो लिस्टिंग है। साथियों, एक और बात बता दूं मैं आपको कि जो फैसला हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षकों के पक्ष में दिया था पुनर्विचार याचिका में, वही फैसला आपकी डबल बेंच देगी। या आप स्पष्ट समझ लें कि जो फैसला सिंगल बेंच का था वही फैसला भविष्य में डबल बेंच का होगा। ये स्पष्ट है साथियों। और इसमें डबल बेंच के फैसले में कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, किसी रुपए की ज़रूरत नहीं है कि साहब इसको अनलिस्टेड कैसे कराया जाए, इसको फाइल को कैसे। सिर्फ पैरोकार जो इसमें देख रेख कर रहा है उस पर प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लगानी पड़ती है और उसकी लीगल अपडेट लेनी पड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर दोस्तों बहुत बड़ी लापरवाही बढ़ती गई है, जिसकी वजह से फाइल नीचे दब गई है। इसलिए साथियों, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और चूँकि ये मुकदमा जो है इस वक्त हाई कोर्ट की डबल बेंच में, ये राज्य सरकार लड़ रही है, ये बात ध्यान रख लो। ये मैं आपको और एक बात बता दूं कि इस वक्त जो मुकदमा है राज्य सरकार लड़ रही है। केंद्र सरकार जो मुकदमा लड़ेगी वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी। जी बिल्कुल, ये आप समझ लें कि केंद्र सरकार का अभी कोई इसमें इंटरफेयर नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी बकाया धनराशि जो है वो केंद्र सरकार पे है। इसलिए केंद्र ने अभी कोई इसमें मुकदमे में इंटरफेयर नहीं किया है। जब डबल बेंच से हम जीत कर जाएंगे तब इस पर केंद्र सरकार इंटरफेयर करेगी, ये बात समझ लेना। इसलिए इस मुकदमे को लंबित रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इस पर जितनी जल्दी डिसीजन हो जाएगा इतनी जल्दी भविष्य हमें फ़ायदा होगा, पहली बात। दूसरी साथियों, अभी पिछला सप्ताह मेरी सचिवालय में बात हुई थी, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो मदरसा बोर्ड को लेकर लगातार सुनवाई हो रही है, तो आप लोगों तक मैंने भी ये कहा था कि इसमें क्यों ना हम भी एक हल्फनामा दाखिल कर दें। तो जब सचिवालय में हमारी बात हुई तो उन्होंने एक बात स्पष्ट कही कि साथियों, राज्य सरकार की तरफ से भी इस पर जवाब दाखिल किया जा रहा है, आप अपना विचार इसमें दीजिए। तो इसी संबंध में पिछले सप्ताह मैंने राज्य सरकार द्वारा प्रमुख सचिव और माननीय मंत्री महोदय को आधुनिकीकरण योजना से संबंधित कुछ चीज़ों को अवगत कराया था। इसमें बहुत बड़ी खुशी की एक बात सामने आई है सुप्रीम कोर्ट में कि राज्य सरकार ने जो हल्फनामा अब दाखिल किया है उसमें मॉडर्न शिक्षा को लेकर बड़ी बात कही गई है, और वो 1 से 5 और 6 से 8 तक के इसमें मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा लाभ भविष्य में सुप्रीम कोर्ट से मिलने जा रहा है। साथियों, तीसरी बात ये आपको स्पष्ट कर दूं कि तीसरी प्रमुख बात यह है साथियों, माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब का एक वीडियो जो 4 अगस्त को एक वायरल हुआ था, जिसमें स्कीम को लेकर बातचीत कही थी उन्होंने सचिवालय में। तो साथियों, ये एक बात बता दूं आपको, जब स्कीम का कोई पुनर्गठन किया जाता है, स्कीम को पुनः चालू किया जाता है, तो उसमें वर्तमान में ये स्थिति देखी जाती है कि उत्तर प्रदेश के जो 7442 मदरसे हैं जिसमें 22,000 शिक्षक कार्यरत हैं, उसका कितना बजट होगा,
क्या क्या चीज़ें इसमें उपलब्ध होंगी जो भविष्य में आगे कोई दिक्कत ना हो। तो इसका एक कैबिनेट विस्तार होता है साथियों, जिसमें कैबिनेट में ये पास किया जाता है और वो विधानसभा सत्र में ही लाया जाता है। चूँकि मानसून सत्र ख़त्म हो चुका है उत्तर प्रदेश का साथियों, तो इसमें अभी लगभग अगला सत्र आने में हमें अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर में जब विधानसभा सत्र होगा तो साथियों इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, क्योंकि हमारी सचिवालय में लगातार बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि ये संभवतः अगले बजट में इसको पेश किया जाएगा, लाया जाएगा, और कहीं ना कहीं आधुनिकरण योजना को लेकर मंथन चल रहा है, उसको बजट समायोजित करने की बातचीत चल रही है। तो साथियों तीनों अहम बिंदु हैं इस वक्त जो चल रहे हैं, लेकिन लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं इस तरह की, जो लोग जिनका कुछ पता ही नहीं था अभी तक पिछले कई महीनों से। जब हमने सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद कोर्ट की चर्चा की तो शायद उन्होंने हमारा विरोध करना शुरू कर दिया। साथियों जो हमने नंबर धनराशि के लिए दिया था उन्होंने हमारा नंबर हटाकर अपना नंबर फॉरवर्ड कर दिया। तो साथियों एक बात ध्यान रखना कि हाई कोर्ट की पुनर्विचार याचिका में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। जो सिंगल बेंच का आदेश होता है वही डबल बेंच में आदेश मानने के लिए बाध्य होता है। तो आप ये निश्चित रहिए, जो सिंगल बेंच का आदेश आया था मदरसा शिक्षकों के फेवर में आया था, ये सपोर्ट में आया था, वही डबल बेंच का आएगा। लेकिन इसमें पैरोकारी की ज़रूरत होती है। केवल एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लगाने पड़ते हैं ताकि इसका जजमेंट आदेश जल्दी आ जाए। और साथियों 124 यानी कि 124 जो संख्या इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, आप चाहे तो इंटरनेट के माध्यम से इस पर करंट स्टेटस देख सकते हैं कि इस पर कितनी एप्लीकेशन लगें, कितने प्रार्थना पत्र लगें। इस पर अभी तक एक भी कोई प्रार्थना पत्र नहीं लगा है, ये आप ऑनलाइन देख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है। और साथियों राज्य सरकार की तरफ से जो हल्फनामा दाखिल किया गया है उसमें भी मदरसा आधुनिकरण चीज़ों को लेकर कुछ अहम बिंदु दिए गए थे, जो हमने दिए थे वही बिंदु हल्फनामे में दाखिल हुए हैं। तो इंशाल्लाह चाह मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ये कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आएगा।